साइनो सब, ये छोटी छोटी टिप्स बहुत काम आएंगी जब आपको पूछेंगे ना स्टेटमेंट वाइज, हाउ मेनी आर करेक्ट, हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, आपकी हवाइयां उड़ जाएंगी एक एक वर्ड पे। हैबिटेट वगैरह सबसे मुश्किल होता है याद करना, छोटी छोटी टिप्स है, इसी टिप से बार बार लर्न करो और रिवाइज करो ताकि एग्जाम में तुरंत याद आए। साइनो सब, साइनो सब, साइनो सब, साइनो सब जगह मिलते हैं, लैंड पे, फ्रेश वाटर में, मेरीन वाटर में। पर ये है प से प्रोटिस्टा, प से पानी, प से प्रोटिस्टा, प से पानी, प से प्रोटिस्टा और प से पानी, तो ये पानी में मिलते हैं, ये एक्वाटिक हैं। बेटा ये छोटी छोटी टिप्स बहुत काम आती हैं, जल्दी से नोट कर लो। प से पानी, प से प्रोटिस्टा। चलिए अब बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड, इस किंगडम की बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड, क्या मतलब है इस लाइन का, आइए समझते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, आओ समझें। सुनिए, मोनेरा तो बिल्कुल क्लियर है, प्रोकैरियोट, लेकिन बाकी चारों किंगडम में यूकैरियोट्स हैं, हालांकि इसमें सिंगल सेल्ड है। पर बेटा कुछ हैं जो पेड़ों की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ हैं जो हमारे जानवरों की तरह पहले खाते हैं फिर अंदर डाइजेस्ट करते हैं यानी होलोजोइक हैं, और कुछ हैं जो फंजाई की तरह पहले बाहर डाइजेस्ट करके सक यानी सैप्रोफिटिक है। तो कुछ पेड़ों जैसे दिखते हैं, कुछ जानवरों की तरह हैं और कुछ फंजाई की तरह हैं। तो एकदम से अगर आप ये देखो कि एक सेल है तो ठीक है डाल दो, अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसको फंजाई बोलूं, पेड़ बोलूं, जानवर बोलूं, मतलब पेड़ बोलूं या प्रोटिस्टा बोलूं, जानवर बोलूं या प्रोटिस्टा बोलूं, फंजाई बोलूं या प्रोटिस्टा बोलूं। केवल सिंगल सेल है तो मैं प्रोटिस्टा में डाल रही हूं, यानी सम रिजेंबल फंजाई, सम रिजेंबल प्लांट एंड सम रिजेंबल एनिमल। अलग अलग प्रोटिस्टा, कोई पेड़ जैसे खाना बनाता है, कोई जानवर की तरह खाना खाता है, कोई फंजाई की तरह खाना खाता है, तो ऐसा फिक्स नहीं है। पर अगर सिंगल सेल की बॉडी है, यूकैरियोट है, तो बस प्रोटिस्टा में डाल दो। जैसे इसको लिखो, फिर मैं एनसीईआरटी का एग्जांपल बताती हूं। जैसे जैसे कुछ बायोलॉजिस्ट जो हैं, सम बायोलॉजिस्ट, एनसीईआरटी सम बायोलॉजिस्ट, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी, उन्होंने जब एक क्लमाइडोमोनास को देखा या एक क्लोरेला को देखा, क्लोरेला, ये स्पेस में साइंटिस्ट लेकर जाते हैं, क्लमाइडोमोनास वो ऐसा वाला कप शेप्ड का जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, बड़ा ध्यान से सुनना बेटा। तो कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि ये तो प्लांट्स हैं, ये तो प्लांट्स हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल है, इनमें क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनमें क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेटिक है। तो कुछ ने कहा कि नहीं हम तो इसे पेड़ों में डालेंगे, इनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक है, सेल वॉल प्रेजेंट है, तो हम इन्हें पेड़ों में डालेंगे। बट कुछ ने कहा कि नहीं, क्योंकि इनकी बॉडी सिंगल सेल है, यूनिसेल्यूलर, यूकैरियोट, तो आप इन्हें प्रोटिस्टा में रखिए, प्रोटिस्टा में। हाँ, आप इन्हें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की कैटेगरी में डाल दो, क्योंकि प्रोटिस्ट में अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जानवर की तरह भी खाते हैं, पेड़ों की तरह भी बनाते हैं खाना, और फंजाई की तरह भी खाते हैं। तो इसी क्लमाइडोमोनास क्लोरेला को कुछ साइंटिस्ट प्लांट किंगडम ग्रीन एल्गी में ग्रुप करते थे, प्लांट किंगडम के अंदर। पर क्योंकि ये सिंगल सेल्ड है, यूकैरियोट है और सिंगल सेल्ड है, इसीलिए इसे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट माना गया। हालांकि अगर एक चॉइस आएगी तो ऑफ कोर्स ये बेस्ट चॉइस है, ऑफ कोर्स आज हम इसे प्रोटिस्टा किंगडम में ही डालते। इसकी और डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है कि प्रोटिस्टा किंगडम शुरू हो गया है और इसमें कुछ एनिमल्स की तरह हैं, कुछ जो हमारे पूर्वज बनेंगे, कुछ पेड़ों की तरह हैं,
और कुछ फंजाई की तरह हैं। वो क्या है, बहुत मजे आएंगे बेटा। मैं आपको एक एक सेंटेंस में स्टोरीज के फॉर्म में इंटरेस्टिंग पूरी एनसीईआरटी रटवाऊंगी। आपको नींद में भी कोई रात को 3 बजे उठाएगा, आप भूलोगे नहीं, मेरा आपसे वादा है। एक रंगीली डायन की कहानी सुनाऊंगी, एक जेल में फंसे हुए कैदी की कहानी सुनाऊंगी जिसके ऊपर एनसीईआरटी एनटीए का बहुत भारी दबाव है, और एक बिल्कुल चिपचिपे से प्राणी की कहानी सुनाऊंगी। बहुत बढ़िया कहानियां सुनेंगे। आइए अब आपका फेवरेट पोल टाइम। पढ़ते नहीं हो तुम लोग, बस क्वेश्चन क्वेश्चन।